इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने के लिए 1 से 6 नवंबर तक के फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आईटीआर फॉर्म 16, आईटीआर बी और आईटीआर पावती प्रपत्र को नोटिफाई किया है। इनके जरिए पर्सनल इनकम टैक्स भरने वाले इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इस बार के आईटीआर फॉर्म में खास बात यह है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए के बारे में अलग से ब्यौरा देना होगा। इस कैटेगरी में खासतौर से क्रिप्टो करेंसी को शामिल किया गया है। इस बार के फॉर्म्स में एक मेजर चेंज ये है कि वर्चुअल एसेट्स की डिस्क्लोजर्स आपको अलग से देनी पड़ेगी। मतलब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काइंड ऑफ सेल्स परचेज, आपने कितने में खरीदा, कब बेचा, कितने का बेचा, वो सारी डिटेल्स आपको अलग से देनी पड़ेगी। एक अंडरलाइंग मैसेज गवर्नमेंट ये भी पास ऑन करना चाह रही है कि क्योंकि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस टाइम, सब लोग उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो इस बार ऐसा लगता है कि इस बार भी पिछली बार की तरह कोई भी डेट एक्सटेंशंस नहीं होगी और सारी कंप्लाइंसेज विद इन ड्यू डेट, जैसे रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई, 30 सितंबर वगैरह जो भी हैं, वो सारी उन्हीं डेट्स के हिसाब से चलेंगी। फॉर्म में मांगे गए ब्यौरे के मुताबिक टैक्स पेयर्स को बताना होगा कि उन्होंने 2022-23 में कितनी क्रिप्टो करेंसी खरीदी या बेची है। उसकी कीमत की जानकारी भी आयकर फॉर्म में देनी होगी। उसको बेचने पर टैक्स पेयर को कितना कैपिटल गेन हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी। टैक्स लगाने का ये ऐलान वित्त मंत्री ने बजट 2022 में ही कर दिया था, जिसके मुताबिक किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30% के रेट से टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने के संबंध में किए गए किसी भी भुगतान सोर्स पर 1% टीडीएस देना होगा। जानकारों के मुताबिक सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को बहुत जल्द नोटिफाई कर दिया है। इससे टैक्स पेयर्स को अपनी इनकम के रिटर्न को तैयार करने में मदद मिलेगी। पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में नोटिफाई हुए थे। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्स पेयर्स के इस्तेमाल वाले आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को पहले से ही आसान बनाया गया है। 50 लाख रुपए तक की इनकम और सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज समेत बाकी स्रोत से आय पर आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करना होता है। अब सीबीडीटी ने धारा 139(1) के तहत 2.5 लाख रुपए से कम की सालाना टैक्सेबल आय पर आईटीआर फॉर्म को सूचित करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नए सिस्टम अपनाने पर तो टैक्स फाइलिंग बेहद आसान बनाने के साथ ही इसमें 7 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री बना दिया गया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।